नमस्कार। आप जुड़े हैं उस मंच से जहां खगोल विज्ञान की बारीकियों को आपके जीवन के हर कोने से जोड़ने का प्रयास किया जाता है, हर दिन की गहराई से की गई राशिफल विवेचना के साथ। आज के इस विशेष सेगमेंट में हम बात करेंगे तुला राशि के जातकों की। क्या आज आपके जीवन में किस्मत की हल्की दस्तक सुनाई दे रही है या फिर दिन थोड़ा सतर्कता बरतने का संकेत दे रहा है? जानेंगे प्रेम संबंधों में उठते भावनात्मक तरंगों की दिशा, करियर में संभावित मोड़, व्यापार में बढ़त या रुकावट के संकेत और साथ ही आपके स्वास्थ्य से जुड़ी उपयोगी जानकारी। साथ ही इस दिन को सार्थक बनाने वाले वो फैसले जिन्हें अपनाना लाभकारी हो सकता है और वे स्थितियां जिनसे दूरी बनाए रखना समझदारी होगी। यदि आपकी चंद्र राशि तुला है तो इस पूरी भविष्यवाणी को ध्यान से सुनना आपके लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि आज का दिन आपके जीवन में कोई नया मोड़ ला सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। आज है सोमवार, तारीख है 21 जुलाई 2025। श्रावण मास का कृष्ण पक्ष चल रहा है और एकादशी तिथि सुबह 9:39 तक प्रभावी रहेगी, जिसके बाद द्वादशी प्रारंभ होगी और यह 22 जुलाई को सुबह 7:05 तक चलेगी। चलिए आज की शुरुआत करते हैं नक्षत्रों की चाल और समय के संकेतों से। रोहिणी नक्षत्र रात 9:07 तक प्रभाव में रहेगा। उसके बाद मृगशीर्षा नक्षत्र का प्रवेश होगा, जो कल यानी 22 जुलाई की शाम 7:24 तक सक्रिय रहेगा। राहु काल आज सुबह 7:36 से 9:15 तक रहेगा। ऐसे में कोई भी बड़ा फैसला या शुभ कार्य इस अवधि में टालना बेहतर होगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से 12:59 तक रहेगा, जो नए काम की शुरुआत के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। आज सूर्यदेव कर्क राशि में रहकर संवेदनशीलता और ऊर्जा दोनों को प्रेरित करेंगे, जबकि चंद्रमा वृषभ राशि में स्थिरता और भावनात्मक संतुलन प्रदान करेगा। आज का सौभाग्य बढ़ाने वाला रंग है हरा और लकी नंबर है 9। इन्हें अपनाने से दिन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। 21 जुलाई 2025 सोमवार का दिन आपके भीतर गहराई से झांकने का अवसर लेकर आया है। ऐसा महसूस हो सकता है कि आपकी सबसे बड़ी चाहतें जैसे हर बार बस थोड़ा सा दूर रह जाती हैं। दिल से जिस चीज को थामना चाहते हैं वो हाथ नहीं आती, और जिनसे मुक्त होना जरूरी है उनसे आप खुद को अलग नहीं कर पा रहे। कुछ अपने जैसे लगने वाले लोग भी वक्त पर किनारा कर सकते हैं, जिससे मन भारी हो सकता है। लेकिन आज का दिन आपको यह एहसास दिला सकता है कि असली ताकत किसी के सहारे में नहीं बल्कि खुद के भरोसे में छिपी होती है। यह समय है अपनी प्राथमिकताओं पर फिर से विचार करने का और आत्मनिर्भरता की ओर एक मजबूत कदम बढ़ाने का। जिंदगी में आपने कई ऐसे मोड़ देखे जहां कुछ अपने जैसे लगने वाले लोग वक्त के साथ यूं दूर हो गए जैसे कभी थे ही नहीं। लेकिन जो बात आपको सबसे खास बनाती है वो ये है कि आपने कभी हालातों के आगे घुटने टेकना सीखा ही नहीं। टूटे जरूर मगर बिखरे नहीं। आपने समय की कठोर ठोकरें खाई, ऐसी तकलीफें सही जो हर किसी के बस की बात नहीं, लेकिन फिर भी ना आप झुके, ना आपने अपने सपनों को छोड़ने की इजाजत दी। असफलताएं आईं, कुछ आपके बाहर के कारण थीं और कुछ आपके भीतर की भूलों से जन्मी, लेकिन हर बार आपने उनसे सीख ली, हार नहीं मानी। बहुत से लोगों को शायद आज भी लगता होगा कि सुकून की जिंदगी उनके नसीब में नहीं। जब भी थोड़ा चैन मिलता है, कोई पुराना दर्द फिर से दरवाजा खटखटाने लगता है। क्या ऐसा आपके साथ भी बार बार नहीं होता? सोचिए, जवाब खुद ब खुद सामने आ जाएगा। और हां, एक बात जो आपकी शख्सियत की सबसे बड़ी पहचान है, आप बेवजह किसी से उलझते नहीं, और जब कोई आपका आत्मसम्मान ठेस पहुंचाता है तब भी आप पहले सोचते हैं फिर प्रतिक्रिया देते हैं। आपकी यही शांत ताकत और गहरी समझ आपको भीड़ से अलग करती है। संयम और विवेक आपका असली धन है, जो हर तूफान के बीच भी आपको स्थिर बनाए रखता है। जब कोई आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है या आपके साथ बुरा व्यवहार करता है, तो आप उन लोगों में से नहीं हैं जो चुपचाप सह लें। आपका जवाब हमेशा ठोस होता है और वक्त पर दिया गया होता है। आपके भीतर एक आग है जो मुश्किल हालातों में भी आपको पीछे हटने नहीं देती। आप जूझना जानते हैं, लड़ना जानते हैं और अंत तक टिके रहना भी। आपकी प्रगति की राह आसान नहीं होती, क्योंकि हर मोड़ पर कोई ना कोई अड़चन जैसे आपका इंतजार कर रही होती है, फिर भी आप रुकते नहीं।
आत्मसम्मान आपके व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा है। कभी कभी ये आत्मविश्वास की सीमा पार कर अहंकार की छाया में भी आ जाता है, मगर यही गहराई आपको बाकियों से अलग बनाती है। आपके भीतर सकारात्मकता और नकारात्मकता दोनों की जबरदस्त ताकत होती है, और यही द्वंद्व आपकी सोच को और अधिक गहराई देता है। पर जो बात सबसे ज्यादा खास है वो ये कि जिन लोगों को आप दिल से अपना मान लेते हैं, उनके लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। दुर्भाग्यवश वही लोग अक्सर वैसा ही स्नेह और समर्पण नहीं दिखाते जैसा आप उम्मीद करते हैं, और शायद आप खुद भी इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि अपनी सबसे बड़ी तकलीफें, परेशानियां और उलझनें आप किसी से कह नहीं पाते। आपने उन्हें अपने भीतर ही समेट लेने की आदत बना ली है। मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक पूरी कहानी छिपा रखी है। आपने जिंदगी को इतने कंधों पर उठा लिया कि उम्र ने भले ही अपनी रफ्तार से चलना चाहा हो, लेकिन जिम्मेदारियों ने आपको वक्त से पहले ही बड़ा बना दिया। जब दुनिया ने खुद को समझने, जीने और सहेजने का समय लिया, तब आपने अपने हिस्से की हर घड़ी दूसरों के लिए समर्पित कर दी। आपने न अपने शरीर की सुनी, न अपनी इच्छाओं की परवाह की, और न ही कभी खुद पर कुछ खर्च करना सीखा। आपकी प्राथमिकता हमेशा वही रही जो सामने वाले की जरूरत थी। आपके अपने सपने, शौक और छोटी छोटी खुशियां कहीं भीड़ में गुम हो गईं, जैसे वो कभी आपकी थीं ही नहीं। सोचिए, अगर आपने दूसरों के साथ साथ खुद को भी थोड़ा सा वक्त दिया होता तो शायद आज की तस्वीर कुछ और ही होती। शायद जिंदगी का रंग कुछ और होता। और यह भी उतना ही सच है कि किसी की मदद करना, किसी को मुस्कुराते हुए देखना आपके लिए केवल एक काम नहीं, बल्कि दिल से जुड़ी हुई तसल्ली बन चुका है, जैसे किसी की खुशी ही आपकी असली मंजिल हो। मगर जब वही लोग आपकी भावनाओं को न समझें, आपके त्याग को हल्के में लें या आपके अस्तित्व को नजरअंदाज करें, तो दिल के किसी कोने में चुपचाप दर्द पनपने लगता है। सबसे बड़ी टीस तब उठती है जब वे लोग जिन्हें आपने हमेशा आगे रखा, जिनके लिए आपने खुद को पीछे कर दिया, एक दिन आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तब आप समझते हैं कि अपनों से ही ज्यादा दूरियां बनती हैं। आपने जिन लोगों के लिए दिल से दरवाजे खोले, जिनकी मुश्किल घड़ियों में बिना सोचे समझे सबसे पहले साथ खड़े हुए, वही लोग तब गायब हो जाते हैं जब जिंदगी आपसे सबसे बड़ी परीक्षा ले रही होती है। ना ही वे आपकी चिंता करते हैं, ना सम्मान देते हैं। उल्टा आपकी पीठ पीछे बातें बनाना ही जैसे उनका रोज का स्वभाव बन जाता है। जब हालात बिगड़ते हैं, तब वही लोग जिनके लिए आपने अपनी हदों तक तोड़ दिए थे, आपको मजाक का विषय बना देते हैं। लेकिन आप हमेशा की तरह हर दर्द अपने भीतर समेटकर मुस्कुराते रहते हैं। न शिकवा, न शिकायत। आपकी सरलता और विनम्रता, जो कभी आपके व्यक्तित्व की सबसे सुंदर पहचान थी, कई बार लोगों को आपको हल्के में लेने का बहाना दे देती है। आप लेन देन में ईमानदार और संबंधों में निष्कलंक रहते हैं, लेकिन यही सच्चाई अक्सर लोगों को आपकी उदारता का अनुचित फायदा उठाने की छूट दे देती है। आपकी दया, जो किसी के लिए वरदान बन सकती थी, कई बार आपको ही भीतर से तोड़ देती है, क्योंकि जहां आप दिल से जुड़ते हैं, वहां लोग सिर्फ अपने मतलब से आते हैं। और सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब जिनके लिए आपने दिन रात एक किए, वे आपके जीवन की सबसे कठिन घड़ी में बिना कुछ कहे, बिना कोई सहारा दिए, बस चुपचाप दूर खड़े रहते हैं, जैसे आपका होना या ना होना उनके लिए कभी मायने ही नहीं रखता था। लेकिन दोस्तों, अब वक्त आ गया है थोड़ी राहत की हवा महसूस करने का, क्योंकि जो दिन आगे बढ़ रहे हैं वे आपके जीवन में आशा की एक नई सुबह लेकर आने वाले हैं। यह बात किसी से छिपी नहीं कि बीते हुए दिनों में किस्मत और हालात ने मिलकर आपको बार बार परखा। कभी सब्र की परीक्षा ली तो कभी हौसले की। बट अब सितारों की दिशा बदल रही है, और यह बदलाव आपके पक्ष में हो रहा है। जो संघर्ष आज आपको थकाते हैं, वही आने वाले कल में आपको सफलता के शिखर तक पहुंचाने वाले हैं। जिन ख्वाबों को अब तक सिर्फ दिल में जगह दी थी, वे अब धीरे धीरे हकीकत का रूप लेने वाले हैं। दरअसल जीवन की लय और परिस्थितियां बहुत हद तक उन खगोलीय चालों पर निर्भर करती हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अब जो ज्योतिषीय परिवर्तन हो रहे हैं, वे इस साल को आपके लिए अनुकूलता और संभावनाओं से भरने वाले हैं। तो अब चिंता और थकान को एक ओर रखिए और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने उज्जवल भविष्य का स्वागत करने की तैयारी शुरू कीजिए, क्योंकि इस बार समय आपका है और भाग्य पूरी ताकत से आपके साथ खड़ा है। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करने जा रहा हूं
जिन्हें सुनने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि आने वाला समय आपके लिए कितनी शानदार उपलब्धियां लेकर आ रहा है। खास बात यह है कि इस बार आपकी जिंदगी में जो सकारात्मक मोड़ आने वाला है, उसकी बागडोर खुद शनिदेव के हाथ में होगी, जो सुख, समृद्धि और स्थिरता के देवता माने जाते हैं। शनिदेव की अनुकूल दृष्टि से आपको मानसिक सुकून, आर्थिक मजबूती और सामाजिक प्रतिष्ठा तीनों का आशीर्वाद मिल सकता है। अटके हुए काम बनने लगेंगे, रुका हुआ धन आने लगेगा और आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि देखने को मिलेगी। आपके अब तक किए गए प्रयास अब रंग लाएंगे, चाहे वह पेशे से जुड़ी कोई उपलब्धि हो, कानूनी निर्णय हो या समाज में मान सम्मान प्राप्त करने का अवसर। इसके साथ ही नए घर, वाहन, जमीन या अन्य सुख सुविधाओं की प्राप्ति के योग भी मजबूत हो रहे हैं। कह सकते हैं कि यह साल सिर्फ तारीखों का बदलाव नहीं, बल्कि आपके जीवन में एक नई ऊर्जा, नई शुरुआत और सफलता से भरे अध्याय की शुरुआत बनने जा रहा है। इस वर्ष आपकी वो तमाम इच्छाएं पूरी हो सकती हैं जो अब तक अधूरी रह गई थीं, क्योंकि शनिदेव की विशेष कृपा इस बार आपके जीवन के हर कोने में उजाला भरने को तैयार है। अगर आप छात्र हैं और किसी परीक्षा, उच्च शिक्षा या विदेश में पढ़ाई के सपने के पीछे मेहनत कर रहे हैं, तो यह साल आपके लिए जैसे एक वरदान बनकर आया है। विदेश से संबंधित कोई बड़ी खुशखबरी आपके करियर की दिशा ही बदल सकती है। वहीं जो लोग विदेश में नौकरी पाने की चाह रखते हैं, उनके लिए भी ग्रहों की चाल बेहद अनुकूल है। व्यापारियों और उद्यमियों के लिए यह समय किसी सुनहरे मौके से कम नहीं। कारोबार में जबरदस्त तेजी आएगी और मुनाफा उम्मीद से कहीं ज्यादा होगा। खास बात यह है कि इस साल पंचम भाव पर शनिदेव की विशेष दृष्टि है, जो न केवल अचानक धन लाभ की संभावना को बढ़ा रही है, बल्कि निवेश और सट्टे जैसे क्षेत्रों में भी लाभ के संकेत दे रही है। संतान सुख से जुड़ी खुशखबरी भी मिल सकती है, और जिनके बच्चे पहले से किसी प्रयास में जुटे हैं, उन्हें इस साल कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। कुल मिलाकर यह वर्ष आपके लिए खाली हाथ लौटने वाला नहीं। हर दिशा से आपको सफलता, समृद्धि और सम्मान का उपहार मिलने वाला है। बस जरूरत है तो भरोसे और तैयारी की।